हेलो 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 गाइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लास 9th के लगभग सारे स्कूलों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और हम लोग क्लास 10th का सेशन शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10th के पहले चैप्टर पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो हमने क्लास 9 में ऑलरेडी कवर किया है, जो है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी का कॉज। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के फाउंडर्स जो है, मतलब जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक स्ट्रक्चर दिया है, वो है डोबेरेनर, फिर न्यूलैंड, फिर आते हैं हमारे मेंडेलीव और फिर मोज़ले, जिनका अभी फॉलो किया जाता है, जिनका लॉ। ठीक है, तो इन चारों के जो कंट्रीब्यूशंस है पीरियोडिक टेबल के प्रति, वो हमने क्लास 9th में कवर किया है। तो डोबेरेनर का हम लोग क्या जानते हैं, लॉ ऑफ ट्राइड्स है। उसने बोला है कि अगर हम 3 एलिमेंट्स को, सपोज मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, माफ करना 33 बोलने वाला था मैं, और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर, उसने बोला था कि अगर हम लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का ऐड करें, एडिशन करें, सम करें, जो भी बोलो, सो 7 + 39 विच इक्वल्स 46, और इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करें, मतलब इसका मैथमेटिकल मीन निकाले। इन दोनों का क्या निकाले, मैथमेटिकल मीन। ठीक है, इन दोनों का अगर मैथमेटिकल मीन निकाले तो किसका एटॉमिक मास आएगा, वो है 23 आ जाता है, और सोडियम का आ जाएगा। इसी तरह से डोबेरेनर ने बोला था कि द एटॉमिक मासेस of the first and third element when are mathematically mean, they give the atomic mass of the second element। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि लिथियम और क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम, इन दोनों का एटॉमिक मास हम लोगों ने इनका मीन निकाला, क्या निकला, सोडियम का एटॉमिक मास। ठीक है, वैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ हुआ था। ठीक है, ऐसे बहुत चीजों के साथ डोबेरेनर ने अपना एक लॉ रखा, लॉ ऑफ ट्राइड्स, पर ये ज्यादातर क्या बोलते, ज्यादा क्षेत्रों में ये काम नहीं करता था, या असफल हो जाता था। और मैक्सिमम एलिमेंट्स जो ये अरेंज करते थे डोबेरेनर साहब, वो क्या देखते थे कि उनके बीच में जो प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो डोबेरेनर हो गए फेल, कुछ हद तक पास हुए पर क्रॉस। देन वी कम टू न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जैसे हम म्यूजिक का नोट देखते हैं ना, सारे गामा पाधा निसा, वैसे ही पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, मतलब द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट विल हैव सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरी हैंडराइटिंग कब सुधरेगी मुझे नहीं पता, खैर छोड़ो। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका हीलियम, ये आपका लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियॉन। फिर आगे यहाँ पे सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, नियॉन NeP लग रहा है, और ये हो गया आपका आर्गन। ठीक है, और यहाँ पे आता है पोटेशियम और ये कैल्शियम। ठीक है, सो अब हम देखें कि लिथियम और सोडियम। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी,
सो हम लिथियम से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू हमारा न्यूलैंड भाई साहब। न्यूलैंड भाई साहब ने ये भी प्रूव कर दिया कि सोडियम और सोडियम और पोटेशियम का भी ये सेम है केमिकल प्रॉपर्टीज। बट जो मेटल्स, हेवी मेटल्स हैं बियॉन्ड के, जैसे कि हमारा रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बहुत है, तो उनके साथ ये लॉ मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन हु वाज मेंडलीव भाई साहब। मेंडलीव भाई साहब बहुत हद तक सफल हुए थे। ओ न्यूलैंड भाई साहब आपको भी क्रॉस मिलता है। मेंडलीव भाई साहब जो है बहुत हद तक सफल हुए थे, बहुत हद तक। व्हाट डिड मेंडलीव से? He said that the properties, the physical, chemical, both the properties of the elements are the periodic functions. The periodic functions. यहाँ से periodic functions of their एटॉमिक क्या? एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट्स, ठीक है, एटॉमिक वेट्स। मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है, चैनल पे भी अपलोड होगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड होगा, देख लेना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसमें मेंडलीव ने क्या गलती की? उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, बहुत हद तक वो सफल हुए, एक रफ पीरियोडिक टेबल भी उन्होंने बनाया, पर उसने अरेंज किया किसके बेसिस पे? एटॉमिक वेट्स के बेसिस पे। इसलिए ना बहुत चीजों में प्रॉब्लम हो गई। आइसोटोप्स जैसे आप जानते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक वेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स को जब उन्होंने ग्रुप किया तो एक साथ ग्रुप कर दिया, ये हुआ फर्स्ट फ्लॉ। हाइड्रोजन के बारे में अभी भी जो चल रहा है, हाइड्रोजन इज अ वाइड एलिमेंट, एवरीबॉडी नोस। ओके, तो हाइड्रोजन के बारे में जो चल रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन फिर आगे हमारा एनोमलस पेयर फॉर्म हुआ जिसमें पिछले वाले का एटॉमिक वेट अगले वाले से ज्यादा है। इन कारणों की वजह से इस लॉ को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसीलिए मेंडलीव भाई साहब आपको भी मिलता है बड़ा सा क्रॉस। तो अब जो भाई साहब आए, भाई साहब ने देखा कि पुराने साइंटिस्ट ने कैसी गलतियां की थी। इन भाई साहब का नाम है मोज़ले, ठीक है। ऐसे मौज किया कि हमारी जिंदगी मौज में देखे गए हैं मोज़ले भाई साहब। तो मोज़ले भाई साहब ने क्या कहा? मोज़ले भाई साहब ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic functions of their atomic numbers। मैं Z लिख रहा हूँ, atomic numbers का जो ये है क्या बोलते उसको, डिनोटेशन या सिंबल जो भी बोलो आप, ठीक है। तो properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers। ये जो चीज उन्होंने बोली है कि periodic functions of their atomic number, यही फॉलो किया जाता है इन द पीरियोडिसिटी। कि जो मेंडलीव जो न्यूलैंड ने कहा था वो जो पीरियोडिसिटी आ रही है लिथियम सोडियम के बीच, सोडियम पोटेशियम के बीच, वो किसके बेसिस पे आ रही है? इन्होंने समझा था कि ये एटॉमिक मास के बारे में बेसिस पे आ रही है, इन्होंने भी वही समझा। पर इस बंदे ने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत पढ़ाई की, रिसर्च किया, फिर उन्होंने निकाला कि एटॉमिक मास के बेसिस पे कैसे आएगा भाई, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आना चाहिए ना। सो दैट्स व्हाई मोज़ले सेड that the properties of the elements are the periodic functions of the atomic numbers। okay, मैं इसके नोट्स पूरे भेजूंगा, ठीक है। सो ये वाले कॉपी मत करो, ये वाले जस्ट समझ लो, और लॉ के स्टेटमेंट्स कॉपी कर सकते हो बुक से अगर मन करे तो, मगर फिर भी मैं नोट्स भेजूंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप चैनल पे जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो फोटो उठा के वीडियो एडिट करने में टाइम तो लगता है, यूट्यूब में थोड़ी देर से आएगा। पर डू फॉलो माय व्हाट्सएप चैनल, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक।
And what is the main topic? The main topic is periodicity. अब पीरियोडिसिटी हमने क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल, जो टेबल है हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में एट अ सर्टेन गैप ऑफ द एटॉमिक नंबर्स और अ सर्टेन गैप प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम, ये बाकी मैं नहीं लिखूंगा फिर से पिछले वाले की तरह गड़बड़ हो जाएगा, ये नियॉन, ये सोडियम, ये बाकी यहाँ पे आर्गन, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देखो जैसे न्यूलैंड ने कहा कि 8 के बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे भी 8 के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन इनके भी है। फिर यहाँ पे क्या बोलते उसको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनके भी है। फिर यहाँ पे भी ग्रुप 3 में है, वो ग्रुप वाइज उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिफर करेंगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, कुछ डिफर करेंगे, जैसे आईपी डिफर करेगा, डायनामिक रेडियस डिफर करेगा, बहुत कुछ डिफर भी करेंगे, बहुत कुछ सेम भी रहेंगे, ठीक है। सो हम पीरियोडिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? बुक में अगर तुम लोग दलाल फॉलो करते हो, विराट जे दलाल की बुक, वो बुक बहुत अच्छी है, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल में भी वहीं से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और मेरी मम्मी एक केमिस्ट्री टीचर है, अकॉर्डिंग टू हर दलाल इज द बेस्ट बुक ऑफ आईसीएसई केमिस्ट्री, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स कंसाइज फॉर्म में दिए रहते हैं। सो दलाल का डेफिनेशन जो है मैं वो बोल रहा हूँ कि पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन सिमिलर प्रॉपर्टीज, दलाल का डेफिनेशन है भी नहीं, मेरा डेफिनेशन है, सिमिलर प्रॉपर्टीज which are seen in the periodic table, पीटी लिख रहा हूँ, periodic table है, periodic table after a certain interval। अब ये इंटरवल किसका हो सकता है? इंटरवल ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर का ही होगा, क्योंकि मोज़ले भाई साहब कह चुके हैं और मोज़ले भाई ने बोला तो बोला, ठीक है। सो पीरियोडिसिटी का समझ तो हम रहे हैं पहले से ही, डुबेरेनर ने भी समझा था, न्यूलैंड ने भी समझा था, मेंडेलीव ने भी समझा था, मोज़ले ने भी समझा था, और मोज़ले हमें भी समझा के गए हैं, बाकी भी समझा के गए थे पर वो फेल हो गए, पर मोज़ले हमें समझा के अच्छे से गए हैं, ठीक है। सो इसका कॉज मेनली क्या है? What is the cause of periodicity? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं जब एनालाइज कर रहा था चैप्टर को पढ़ने, आप खुद पढ़ने से पहले और आप लोगों को पढ़ाने से पहले भी, पढ़ाना तो नहीं, मैं जस्ट हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की, आप लोगों की मदद करने से पहले भी मैं जब चैप्टर को एनालाइज कर रहा था तब मुझे ये चीज 4 से 5 बार है कि हो तो रहे हैं चीजें, जा तो रही है, सिमिलर तो हो रहे हैं सिमिलर तो हो रहे हैं, पर इसका कॉज क्या है? कि ऐसे मोज़ले ने तो ऐसे बनाया है पीरियोडिक टेबल, पर उसका कोई तो कारण होगा ना, उसका तो कोई कारण होगा क्यों बनाया है। सो ये चीज मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा, मैंने पिछले कुछ क्लिप्स में बताया कि मेरी मम्मी एक केमिस्ट्री टीचर है, उन्होंने मुझे बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसीलिए जब हम क्या बोलते हैं उसको, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, डाउन द ग्राउंड बोलने वाला था, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, ठीक है। सोचो ये हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, उसको क्या है, सोडियम, फिर क्या है, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम, ये ग्रुप है ग्रुप 1 अल्काली मेटल्स का। और ग्रुप 1 में क्या सिमिलरिटी है? वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंशियल में। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए
ये एनालाइज करो, ठीक है, ये एनालाइज आप लोग कीजिए, एनालाइज आप लोग कीजिए और देखिए कि आप लोग को मिलेगा सिमिलर बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ग्रुप 2 में भी है, ग्रुप 2 में भी है कैल्शियम सल्फेट बेरियम, ये वाले ग्रुप में भी है बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, जब सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू सेम प्रॉपर्टीज। मैं इसका कॉज प्रॉपर्ली लिख के नोट्स में दूंगा, ठीक है, सेम वैलेंस। अब ये पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि सेम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो कॉज पता चल गया हम लोगों को। अब ये पीरियोडिसिटी का कॉज तो हो गया, पर पीरियोडिसिटी में जो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है वो प्रॉपर्टीज कैसी है, मैं रब कर दूं बोर्ड को, वो जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कैसी है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या, आईपी, आईपी यानी आयोनाइजेशन की पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ उसका आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, हो गया ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। फिर आते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई बोलो या रेडियस बोलो, तुम्हारे ऊपर है, आपके ऊपर है, सॉरी। सो एटॉमिक रेडियाई का मतलब एटम कितना बड़ा है, एटम का रेडियस कितना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि द एनर्जी which is evolved when a new electron is introduced into the valence shell of an isolated gaseous atom, ठीक है। मैं ये एक वीडियो में मैं एक प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ, अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें एक वीडियो में मैं एक प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ। अब मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ये जस्ट मैंने पहले ही बोला था ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसको इतना सीरियसली मत लो, इसको वीडियो समझ के मत बैठ जाना, ठीक है। वीडियोस आएंगे और वो प्लीज देखना। फिर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे भी देते हैं जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में कितना नेगेटिव एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन कितनी नेगेटिविटी फैलाता है, ये नहीं है। इसका मतलब है टेंडेंसी टू ड्रैग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट शेल, सॉरी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। टू ड्रैग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये कहते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोड़ो यार, नहीं कर तो भी अच्छे, और अब कर देते हैं ना। सो आई थिंक आप आईपी आप लोग समझ गए होंगे, तो आईपी मैं जरा रब कर देता हूँ, ठीक है, आईपी में जरा रब कर देता हूँ। बड़ा बोर्ड खरीदेंगे, रुकिए भाई, बड़ा बोर्ड जरूर खरीदेंगे, ठीक है। तो एक और आता है आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इतने तक ही हमारे क्लास 10 के सिलेबस में है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये मतलब है कि मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही है, डेफिनेशन नहीं, ये जस्ट एक आइडिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट मैं जब वीडियोस डालूंगा, अगले वीडियोस जब मैं डालूंगा, पहला वीडियो आईपी पे ही आने वाला है, पहला वीडियो आईपी पे ही आने वाला है। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, शायद आप कल परसों या उसके बाद देखेंगे, पर उसके बाद जो वीडियो आएगा वो पहला जो वीडियो है वो आईपी पे ही आएगा। सो डू चेक इट आउट, ओके। मैं इतना तक जो आपको समझाया है कि पीरियोडिसिटी, कॉज एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं इसके बाद उसके नोट्स अच्छे से बनाऊंगा, 4-5 बुक के रेफरेंस लेके उसके नोट्स बनाऊंगा। फिर मैं पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, और फिर मैं उसे एडिट करके इसी वीडियो के अंत में डाल दूंगा, ठीक है। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक यू टू ऑल।
जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी ये वीडियो नहीं भी देखेंगे, थैंक यू टू ऑल। ठीक है, ये मेरी एक छोटी सी क्या बोलते हो, ये एक चेष्टा है लोगों की मदद करने का, और ये मैं जारी रखूंगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े, मैं जारी रखूंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल केमिस्ट्री में हो तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में ये चैनल तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं, मेरी मम्मी जो कि प्रोफेशनल टीचर है, शी इज अ टीचर इन शाह पब्लिक स्कूल बेहला में है, कोलकाता में, शी इज अ प्रोफेशनल टीचर एंड शी इज आल्सो एन एमएससी फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वो भी पढ़ा सकती है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ट्राई समझ सकते हो आप लोग। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल वो पढ़ा सकती है, और एंड हर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग। ठीक है, मैं उन्हीं के गाइडेंस में अब तक पढ़ा हुआ हूँ, उन्हीं के टीचिंग गाइडेंस में बड़ा हुआ हूँ, और हर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग। प्लीज इस चैनल को फॉलो कीजिए, आप ही के व्हाट टू से, फॉर योर गुड आई एम टेलिंग दिस, जस्ट फॉर योर गुड, नॉट फॉर माई। देखिए मेरा कुछ आएगा जाएगा नहीं अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, पर अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ केमिस्ट्री में 80+100 में आईसीएसई में आपको आने ही है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो। सो देन थैंक यू, आई कंक्लूड दिस वीडियो, बाय बाय।